जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, अब वो जा रहे हैं ब्रुनाई एंड सिंगापुर। अली सरफराज साहब, ये बताइएगा आप इस वाकये को कैसे देखते हैं? अब मोदी साहब ने वहां पे जाना है तो आप देख लेंगे कि वहां पे आपको ये पता चलेगा कि मोदी साहब वहां पे इन्वेस्टमेंट के ही ऐलान करके आ गए हैं। जो एग्रीमेंट्स होने जा रहे हैं उसमें की सेक्टर जो हैं वो एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स एंड टेक्नोलॉजी, और फिर उसके बाद स्पेस और रीजनल इश्यूज, और इसके बाद सिचुएशन इन म्यांमार। इंडिया जो है वो अब रीजनल से निकल के तो ज्यादा एक इंटरनेशनल प्लेयर के तौर पे जो है वो अपनी स्पेस लेने की कोशिश कर रहा है। तो वो तो हमसे बात ही नहीं करना चाहते, और उनका तो वैसे भी, आप जैसे भी आपने कहा, ग्लोबल स्टेचर इतना बड़ा हो गया हुआ है कि सुपर ईगो का वो शिकार हो गई हुई है पूरी नेशन, कि वो जहां पे उनको आंखें दिखानी होती वो आंखें दिखाते हैं, और जहां पे उनको थोड़ा सा आगे लेके चलना होता है चीजों को लेके चलते हैं। यही तरीका कार होता है। मैं कहता हूं पाकिस्तान भी ऐसा करे, लेकिन मुसीबत यह है कि पाकिस्तान किस बेस पे करेगा। हमारा जहाज ही उस साइड पे चलता है जिधर डॉलर आਉਂਦੇ ਨੇ, जिन लोगों जिनको साथ हमें जिनको हमें पता हो ना कि इधर से हमें 6 महीने बाद या साल बाद पैसे मिलने, हम उधर भी नहीं जाते। हम सिर्फ उधर जाते हैं जिधर महीने बाद पैसे मिलने हैं। ऐसा पाकिस्तानी दुख होता है इंडिया को देखते हुए, डेवलप कर रहा, तरक्की कर रहा, लेविश लाइफ। सर बहुत आगे निकल गया इंडिया। तो ये एक हकीकत है, लेकिन इसके साथ इस हकीकत के पीछे भी एक हकीकत है हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान वो मुल्क है जिसकी 70% आबादी को बुनियादी जरूरियात मुयसर नहीं। ये वो मुल्क है जहाँ गुर्बत से दुनिया में सबसे ज्यादा खुदकुशियां होती हैं। ये वाली हरकतें अगर हम नहीं ठीक करेंगे और इसके बाद हम कहेंगे ओ जी इंडिया को तो क्या है, उनका क्या है, उनको कौन पूछेगा भाई, पूछते तो हमें। जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, अब वो जा रहे हैं ब्रुनाई एंड सिंगापुर, लेकिन उनको इनवाइट किया गया ब्रुनाई के सुल्तान की तरफ से और उनको इनविटेशन मिला था सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। तो इनविटेशन पर वो जा रहे हैं, लेकिन ब्रुनाई का ये हिस्टोरिक विजिट इसलिए है क्योंकि फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर वहां पर जा रहे हैं इंडिया के। देखिए, ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि ऐसे जितने कंट्रीज हैं जहां पर आज तक इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं पहुंचा था, या भारत की तरफ से किसी गवर्नमेंट ने वहां पर कोई तवज्जो ही नहीं दी थी उन कंट्रीज पर। हालांकि मैं आपको ये अभी जब बताऊंगी कि रिलेशंस कितने गहरे हैं, ऐसा नहीं है कि टाइज नहीं है इंडिया और इन कंट्रीज के बीच, इतनी गहरी टाइज हैं। तो ऐसे कंट्रीज को चुन चुनकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इंडिया के पीएम, वहां पर जा रहे हैं उन मुल्कों में। हमने आपको बताया पोलैंड का विजिट भी ऐसे ही विजिट था, फर्स्ट एवर विजिट। फिर यूक्रेन का 45 ईयर, एक जगह पर 45 ईयर्स में पहली मर्तबा गए, दूसरी जगह आफ्टर 30 ईयर्स वहां पर पहुंचे। तो अब ब्रुनाई का जो विजिट है वो भी ऐसा ही विजिट है। और इसके अंदर जो मैंने टाइज की बात की, तो इंडिया और ब्रुनाई की टाइज इतनी गहरी हैं कि वहां पर जो टेम्पल्स हैं और जो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर है, उसका स्ट्रक्चर इंडिया के टेम्पल्स और इंडिया के आर्किटेक्चर से बहुत ज़्यादा मिलता है, सिमिलैरिटीज़ हैं। सिर्फ यही नहीं, ब्रुनाई की लैंग्वेज है, उसके अंदर जो डिक्शन है उनका, उसके अंदर संस्कृत मिलती है। ओल्ड संस्कृत के काफ़ी ज़्यादा जो वर्ड्स हैं वो उसके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं ब्रुनाई की लैंग्वेज में। और वहाँ का डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा ब्रुनाई में टीचर्स और डॉक्टर्स हैं। मेरा ख्याल है 14-15,000 होंगे, मतलब वहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से, सारा जो वहाँ का है उसके हिसाब से अच्छी खासी तादाद है इंडियंस की, लेकिन वो सब बहुत ज़्यादा एजुकेटेड और हाई प्रोफाइल डेजिग्नेशंस पे हैं। उसके बाद सिंगापुर। अब आपको पता है सिंगापुर कितनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी कही जाती है दुनिया की, सबसे जो बेस्ट पासपोर्ट है वो सिंगापुर है। वहाँ पे जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और इसमें किन किन शोबे में बात होगी पहले बताती हैं, लेकिन फिर अंदर खाने किन किन कौन कौन सी जो हैं आप कह सकते हैं स्ट्रेटेजिक या जो इंडो पैसिफिक कही जाती हैं, जो इंडियन ओशंस में जो कुछ चल रहा है इस हवाले से जो कही जाती हैं इंपॉर्टेंस, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जो आप ये समझ लें कि आसियान के रिलेशन के से भी जो ब्रुनाई है उससे बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। और इसी तरीके से जिन पर बात होगी, जो एग्रीमेंट्स होने जा रहे हैं या जो MOU साइन होंगे, जो बहुत बड़े हमें डेवलपमेंट्स नज़र आएंगी इंडिया
ब्रुनाई एंड सिंगापुर के बीच इन विजिट्स के दौरान और इसके बाद, उसमें की सेक्टर जो हैं वो एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स एंड टेक्नोलॉजी, और फिर उसके बाद स्पेस और रीजनल इश्यूज, और इसके बाद सिचुएशन इन म्यांमार की जो सिचुएशन है उसके वो भी काफ़ी इसके अंदर रिलेटेड है, मैं आपको बताती हूँ क्यों। लेकिन आप ये देखिए कि ब्रुनाई के साथ जो स्पेस सेक्टर है उसके अंदर उनकी एंगेजमेंट है, इंडिया और ब्रुनाई की स्पेस के अंदर। ब्रुनाई भी स्पेस में देखें इंडिया के साथ मिलकर जो है वो कुछ ना कुछ कर ही रहा है ना, यानी वहाँ पे इंडिया ने अपने वो सारा ईस्टर्न उसके वो जब लॉन्च करने जब भी कोई होता है वहाँ पे काफ़ी ऐसी चीज़ें इंडिया ने बनाई और उनके साथ वो मिलके। तो ये है सिचुएशन। सेमीकंडक्टर्स तो आप जानते ही हैं, जहाँ भी जाते हैं मोदी साहब वो सेमीकंडक्टर्स की टेक्नोलॉजी की बात आपको पता ही है, चिप की बात पता है आपको, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात आप जानते हैं। मतलब क्या क्या बात करें हम, मतलब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और वो मतलब जिधर जा रहे हैं उधर तो वो ढेरों ढेर एग्रीमेंट्स मुआहिदे लेकर आ रहे हैं अपने कंट्री में और कह रहे हैं कि बस ये करके दिखाना है। वो तो बैठ नहीं रहे, मतलब ट्रैवल पे ट्रैवल।